यजकेल को परमेश्वर हड्डियां दिखा रहा है, राइट। हड्डियों में जिनमें लिखा है बहुत ही सूखी थी वो हड्डियां, सूखी नहीं, बहुत ही इम्पॉसिबल थी कि वो जिंदा हो सके, राइट। तो परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया, ठीक है, राइट और रॉन्ग, कि बोलने से चीजें चेंज होती हैं, राइट। बोलने से कुछ होता है, राइट। तो यजकेल से कहा, यजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसको मालूम था उसकी लिमिटेशन से। उसने कहा ठीक है, तेरे को नहीं मालूम ना, तो मैं एक आइडिया देता हूं, इन हड्डियों से बोलना शुरू कर। इन हड्डियों से। तो बोले प्रभु क्या बोलूं? जो मैं कह रहा हूं वो बोल। दैट मीन्स परमेश्वर यहां कह रहा है कि मेरे वचन को इन हड्डियों पर बोल। तो यजकेल ने कहा ठीक है प्रभु, हे हड्डियों, सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। सूखी हड्डियों ने परमेश्वर के वचन को सुना या नहीं? कितने लोग सहमत है? सुना, सुना, yes. पक्का सुना। अगर सूखी हड्डियां जिनमें जीवन ही नहीं है वो परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रति उत्तर दे सकती हैं, तो आप जो जीवित हो, अगर परमेश्वर का वचन आप सुनो तो क्या होगा? सूखी हड्डियों ने वचन को सुना और जैसा कहा गया था वैसा हड्डी हड्डी की ओर चलने लगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां पर। जिसकी जो हड्डी थी उसी के साथ जुड़ी, दूसरे की हड्डी के साथ फिट होने की कोशिश नहीं की उन्होंने। शॉर्टकट नहीं मारा। उसने कहा जैसा कहा गया वैसा ही करना। जो तुम्हारा साथी है उसके साथ नहीं, जो तुम्हारी हड्डी है उसी के साथ। बाइबल कहती है जैसी वो बोलने लगा, हड्डियों में हलचल शुरू हो गई। अगर परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियां सुन सकती हैं, तो आपके घर का वातावरण क्यों नहीं सुन सकता? आपका शराबी पति, पत्नी, भाई, बहन, सगे संबंधी क्यों नहीं सुन सकते? उन्होंने सुना ही नहीं, जैसा कहा गया था वैसा होने लगा। सूखी हड्डियां अपनी हड्डी की ओर दौड़ने लगी और बाइबल बताती है कि वो एक ढांचा बन गया। उस पर परमेश्वर ने कहा अब इसमें मांस आ जाए। किसने कहा? यजकेल ने कहा था। सुनो, ये परमेश्वर ने, यजकेल ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यजकेल तू बोल, तू क्रिएटर है भी। हालेलुया। इस पृथ्वी पर तू क्रिएटर है, जो तू कह देगा वो हो जाएगा। इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला तू है। जैसे स्वर्ग में होता है वैसा पृथ्वी पर हो, तो जो कुछ मैंने तुझसे कहा वो कर। और यजकेल कहने लगा, और बाइबल बताती है 7वें पद को फिर से देखेंगे, देखो उसमें क्या लिखा है। इस आज्ञा के अनुसार, इस कहने के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, मैं बोलने लगा। मैंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया। yes. और जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो क्या हुआ? और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, और मैं बोल ही रहा था कि एक आहट आई, और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। उसने बोलना फिनिश भी नहीं किया था, उसने बोलना कंप्लीट भी नहीं किया था, वो बोल ही रहा था। चीजें ऑर्डर में आने लगी, चीजें ऑर्डर में आ रही थी, वो बोल ही रहा था। हड्डियों ने सुन लिया और हड्डियां हड्डियों की तरह भागने लगी। बोलो भागो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। इसको सुन को दौड़ो, क्योंकि ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। किसके सेवक हैं?
अगर आप परमेश्वर के सेवक हो, समझ लो परमेश्वर आपको यहां बदलने के लिए लाया है। हालेलुया। आप यहां मेरे लिए नहीं आए हो, यहां आप अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहन के लिए नहीं आए हो, आप आए हो, उसने आपको बुलाया है। हो सकता है कि आपके परिवार ने आपको बुलाया हो, पर बुलाने वाले वो नहीं हैं। ठीक है, हड्डियों ने सुना कि नहीं? हड्डियों ने सुना कि नहीं? हड्डियों ने सुना कि नहीं? सुना। उन लोगों से कह दो जो तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, यहोवा का वचन सुनो, लौट आओ, जो कुछ परमेश्वर का वचन है वो करो, अन्यथा तुम्हारी हड्डियों को वो हिलाने में कैपेबल है। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार मत करो, इसके साथ समझौता मत करो। ये ऐसा हथौड़ा जो हड्डियों को भी तोड़ डालेगा, पत्थर को भी फोड़ डालेगा। ये ऐसी तलवार है जो गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदेगी। ये ऐसा हथौड़ा है जहां भी पड़ेगा अपने मार छोड़ देगा।